पहले ई कॉमर्स की दुनिया में दो ही राजा थे, पहला अमेजॉन और दूसरा फ्लिपकार्ट। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसी देसी खिलाड़ी की जिसने इन दोनों दिग्गजों की नींद उड़ा दी। एक ऐसा स्टार्टअप जिसे शुरू में लोगों ने सस्ते सामान वाला ऐप कहकर रिजेक्ट कर दिया था। आज वो 76,000 करोड़ की कंपनी बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये कहानी है उन करोड़ों भारतीय महिलाओं की जिन्हें पहली बार फाइनेंशियल फ्रीडम मिली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीशो की, कि कैसे आईआईटी के दो लड़कों ने एक फेल हो चुके आइडिया से भारत का सबसे बड़ा सोशल कॉमर्स साम्राज्य खड़ा किया, और कैसे 2025 में अपना आईपीओ लाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बात है 2015 की। विदित आत्रे और संजीव बरनवाल, दो दोस्त जो आईआईटी दिल्ली से निकले और अमेरिका में बड़ी नौकरी कर रहे थे, लेकिन दिल था हिंदुस्तानी। वापस आए और शुरू किया फैशनियर। आइडिया सिंपल था, लोकल दुकानों से कपड़े 3 घंटे में आपके घर डिलीवरी करना, पर यह बुरी तरह फेल हो गया। 2015 में विदित और संजीव ने फैशनियर शुरू किया था। उनका सोचना सिंपल ये था कि अगर खाने की चीजें और ग्रोसरी घर पर 1 घंटे में आ सकती है तो कपड़े क्यों नहीं। उनका मॉडल कुछ ऐसा था, ऐप पर आप ब्राउज करते, आप अपने घर के पास वाली मार्केट की दुकानों के कपड़े अपने फोन पर देख सकते थे। आप कोई भी 3 कपड़े चुनते और ऑर्डर करते। एक डिलीवरी बॉय आपके घर आता और उस दुकान पर जाता, वो 3 कपड़े उठाता और आपके पास पहुंचता। आप उन तीनों कपड़ों को पहन कर देख लेते, जो पसंद आपको आ जाता उसे रख लेते और पेमेंट कर देते, और बाकी के 2 कपड़े डिलीवरी बॉय वापस दुकान पर ले जाता। बट ये मॉडल फेल हो गई। इसके भी 3 रीजंस थे। जैसे पहला, डिलीवरी को हाई डिलीवरी कॉस्ट था उसका। खाने की डिलीवरी में जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको सिर्फ एक बार जाना होता है, यहाँ उसे कपड़े लेकर जाना था, इंतजार करना था और फिर वापस दुकान पर जाना था। इससे मतलब 200-300 के टॉप या टी शर्ट की डिलीवरी पर 100 का खर्चा आ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम था वैरायटी इशू। लोग कपड़ों में हजारों ऑप्शन चाहते हैं, एक लोकल मार्केट की 4-5 दुकानों में वो वैरायटी नहीं मिल पा रही थी जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दे रहा था। फिर आता है तीसरा, रिटर्न का प्रॉब्लम। आधे से ज्यादा समय लोग तीनों कपड़े वापस कर देते थे। इससे दुकानदारों का नुकसान होता था और ऐप का भी कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मेन प्रॉब्लम है, भारतीयों को कपड़े जल्दी नहीं चाहिए, उन्हें सस्ते और बहुत सारे चाहिए थे। विदित और संजीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने गलियों में घूमकर दुकानदारों से बात की और एक अजीब चीज उन्होंने नोटिस किया। दुकानदार अपनी दुकान का सामान जो बेचते थे वो व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब इससे उनके माइंड में एक आइडिया आया, वो वहां से मीशो का सफर शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे कि अमेजॉन के सामने कोई नया ऐप कैसे टिक सकता है। यहीं पर मीशो ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, 0% कमीशन मॉडल। देखिए, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सेलर से 15 से 20% कमीशन लेते हैं। दुकानदार वो पैसा किसके जेब से निकालता है? हम और आपके। मीशो ने कहा हम सेलर से 1 रुपया नहीं लेंगे। नतीजा ये निकला कि जो टी शर्ट बाहर 500 की थी वो मीशो पर 200 में मिलने लगी। इसने सीधे उन लोगों को अपनी तरफ खींचा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थे। तो मीशो की असली ताकत बनी भारत की होम मेकर्स। मीशो ने एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल बनाया, रीसेलिंग। एक हाउसवाइफ को सिर्फ मीशो ऐप से साड़ी या सूट की फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी थी। जब कोई ऑर्डर आता तो मीशो खुद उसे डिलीवरी करता और उस महिला को प्रॉफिट उसके बैंक अकाउंट में भेज देता, बिना एक पैसे लगाए। और लाखों महिलाओं ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उनकी पहचान थी। आज जब आप मीशो को देखते हैं तो याद रखिए, इसके पीछे उन करोड़ों महिलाओं की मेहनत है जिन्होंने इसे अमेजॉन से भी बड़ा बना दिया। बहुत लोग कहते थे कि मीशो कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, लेकिन दिसंबर 2025 में जब मीशो का आईपीओ आया तो सबकी बोलती बंद हो गई। आज 2026 में मीशो की वैल्यू 76,000 करोड़ के ऊपर है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं इसे ऐसे समझाती हूँ, जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसका मालिक 1 या 2 लोग होते हैं, लेकिन जब कंपनी को बहुत बड़ा बनना होता है या वो अलग लेवल पे जाना होता है तो वो उससे हजारों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है, तो वो पब्लिक के पास जाते हैं। मतलब इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब आम जनता, और ऑफरिंग मतलब शेयर्स, मतलब सिंपल वर्ड में शेयर्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुकान है, अब आप शहर में 100 दुकानें खोलना चाहते हैं जिसके लिए आपको 1 करोड़ चाहिए। आप जनता से कहते हैं मुझे 1 करोड़ दे दो और बदले में मेरी दुकान में 10% की हिस्सेदारी ले लो। अब जब आप यह पहली बार बड़े लेवल पर स्टॉक मार्केट के जरिए करते हैं तो इसे आईपीओ कहते हैं। अगर हम अमेजॉन से कंपेयर करें तो अमेजॉन आज भी प्रीमियम और ब्रांडेड चीजों का राजा है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो छोटे शहरों में मीशो का कोई मुकाबला नहीं। मीशो ने उस भारत को टारगेट किया जिसे बड़े ब्रांड्स ने छोड़ दिया था। पर क्या सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। मीशो के साथ आज भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी कभी खराब निकल आती है या डिलीवरी में देरी होती है। लेकिन विदित और संजीव का विजन बिल्कुल साफ है, वो हर भारतीयों के हाथ में अपनी दुकान देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मीशो की कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ बड़े ऑफिस
और भारी विज्ञापनों से नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरत को समझने से चलता है। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि हर बड़ी कंपनी एक छोटे से रिस्क से शुरू होती है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में मीशो अमेज़न को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको मीशो से जुड़ी कोई और कहानी जानते हैं तो शेयर करें।